नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसी है बहू रानी? और कैसे आना हुआ बेटा? आंटी जी वो मैं थोड़ा दही लेने आई थी। है क्या? थोड़ी चाहिए मुझे। अरे खड़ी रहेगी क्या? आ मेरे पास बैठ थोड़ी देर। आंटी जी थोड़ा जल्दी है, वो घर पे ना थोड़ा काम है मुझे, इसलिए। अरे होता रहेगा काम बहू, हमेशा इतनी जल्दी में रहती है तू। आजा थोड़ी देर मेरे पास बैठ। अपने लिए तो तू कभी टाइम ही नहीं निकालती है। अरे कभी बैठ के दो बातें भी कर लिया कर, हमेशा ऐसे भागती भागती आती है। नहीं आंटी जी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो घर में थोड़ा काम रहता है इसलिए। और सुना, तेरी सास ठीक है ना? हाँ आंटी जी वो तो ठीक है, मैं उन्हीं के लिए तो दही लेने आई थी। पता है अब कहने लगी वो कि मेरा ना आज कड़ी खाने का मन कर रहा है। तो आंटी जी आप एक बात बताओ, घर में आज एक चम्मच भी दही नहीं थी और मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है, लेकिन अब वो बोल रही थी मेरा कड़ी खाने का मन है। तो बताओ मैं कहाँ से बना दूं आज कड़ी? तभी मुझे याद आया कि आंटी जी के यहाँ पर जरूर मिल जाएगी, तभी आई हूँ मैं आपके घर। अब आप ही बताओ आंटी जी, हम बहुओं का क्या फायदा अगर हम अपने सास ससुर को उनकी पसंद का खाना भी ना खिला पाए तो। मैंने आलू की सब्जी बनाई थी वैसे, पर आलू की सब्जी का मन नहीं था आज। पापा जी को आलू की सब्जी खाने का मन था, उनके लिए आलू की सब्जी बना दी। अब मम्मी जी बोल रही हैं कि उनको कड़ी खानी है, तो मुझे लगा फिर वो बेमन से खाना खाएंगी तो क्या फायदा मेरा बहू होने का। मुझे लगा आपके घर थोड़ी बहुत दही मिल जाएगी, बस मम्मी जी के लिए थोड़ी सी कड़ी बना दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वरना आज के टाइम में बहुएं इतनी खराब हो रही हैं। अरे बहू का फर्ज बनता है अपने सास ससुर की सेवा करने का। मेरा तो तेरी बातें सुनकर ही मन खुश हो गया। अरे आंटी जी आपको पता है, मेरे मम्मी पापा ने तो शादी के टाइम ही मुझसे बोल दिया था कि बेटी हमारी सेवा करना चाहे मत करना, लेकिन अपने सास ससुर की मरते दम तक सेवा करना। मेरे मम्मी पापा ने तो बस एक ही बात सिखाई थी कि सास ससुर को माँ बाप की जगह समझना। शादी से पहले माँ बाप होते हैं और शादी के बाद सास ससुर ही माँ बाप होते हैं। उनकी सेवा करना हमारे बहू का सबसे पहला फर्ज होता है। सच में बहू, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तेरे माता पिता ने तुझे। बस आंटी जी आपका आशीर्वाद है। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है। सच में इतनी संस्कारी बहू कहाँ मिलती है आजकल। वो आंटी जी भाभी को बोल देते थोड़ी दही दे देती तो मुझे। हाँ 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 अभी एक मिनट। अरे प्रिया। हाँ मम्मी जी, इधर आ। अरे रेनू भाभी आप? अरे प्रिया तुम अभी तक नहाई नहीं हो? अभी इतना टाइम हो गया ऐसे ही, और तुम घर में चप्पल पहनकर? अरे कुछ नहीं भाभी, बस मैंने सोचा आज थोड़ा घर का छोटा मोटा काम है वो सारा करके तभी नहाऊंगी। आंटी जी मेरी तो ना शुरू से ही आदत है, मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले नहाती हूँ, नहा धो कर ही रसोई में कदम रखती हूँ। आपको पता है मैं तो बिना नहाए धोए रसोई में मम्मी जी के लिए चाय भी नहीं बनाती हूँ। हालांकि कई बार मम्मी बोलती हैं कि बना दे, लेकिन नहीं आंटी जी मैं नहीं बनाती। मुझे तो ना मेरी मम्मी ने शादी से पहले एक ही बात सिखाई थी कि कभी भी बिना नहाए धोए रसोई में मत जाना। मैं तो इस टाइम तक बिना नहाए, हे भगवान, कभी नहीं। आ गई मेरे घर में आग लगाने के लिए, मेरे घर में बैठकर मेरी चुगली कर रही है। और मेरी सास देखो, गलती तो उनकी है ना, मेरी सास के सामने दिखाती है संस्कारी बहू बनकर। जानती हूँ मैं इसके सारे नाटक। हमारी बहू का तो नहाने धोने का बस ऐसा ही है, मन की मर्जी है, मेरे घर में कोई नियम कानून नहीं है। अरे प्रिया तुम ना नहा तो टाइम पे लिया करो, देखो ये नियम करोगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम ना एक काम किया करो, सुबह उठकर पहले नहा लिया करो, फिर बाद में घर के काम में लगा करो, और फिर दोबारा एक बार फिर नहा लिया करो। अरे तुझसे तो कहना ही बेकार है, जा तू एक कटोरी दही ला दे इसके लिए। जी अभी लाई भाभी आपके लिए दही। आई बड़ी। आंटी जी वैसे आपसे एक बात कहूँ, आप ना बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हो मुझे। बस बेटा अब तो बस बुढ़ापा आ गया, अब तो क्या ही बस। अरे आंटी जी क्या बुढ़ापा बुढ़ापा लगा रखा है आपने, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना बादाम और किशमिश खाया करो। आपको पता है मैं तो डेली अपने सास ससुर को बादाम और किशमिश देती हूँ। रात को ना बादाम भिगोती हूँ मैं डेली अपने सास के लिए और ससुर के लिए। सुबह ना सारे बादाम छील छील कर सुबह सबसे पहले मैं उन्हें बादाम ही देती हूँ। मैं तो बोल देती हूँ बादाम खा लो, और फिर किशमिश खा लेते हैं। जब से खाने लगे हैं ना तब से कहने लगे हैं कि बेटा मेरी सेहत में बहुत फर्क लग रहा है।
मैं तो दोनों के लिए 10-10 बादाम, 10-10 किशमिश रोज भिगोती हूँ और सुबह दे देती हूँ। अब आप ही बताओ आंटी जी, अगर हम बहुएं अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? सही कह रही है बहू तू। ये लो भाभी जी दही। थैंक यू प्रिया। वो मैं ना थोड़ा जल्दी में हूँ। वो मम्मी जी के लिए मुझे ना आज कढ़ी बनानी है। उनका ना बहुत खाने का मन है। वैसे मैंने आलू की सब्जी बनाई थी प्रिया, पर मम्मी जी को कढ़ी खानी है तो मुझे थोड़ा जल्दी है। मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, आती रहा कर। मेरा तो मन अच्छा हो जाता है तुझसे बातें करके। आ जाया कर जब तुझे टाइम मिले तो। अरे आंटी जी, कहाँ टाइम मिलता है, घर गृहस्थी में से पूरा दिन काम होता है। ये तो बस मैं मम्मी जी का मन था इसलिए आ गई थी। मेरा तो बिल्कुल निकलना नहीं होता, घर में इतना काम हो जाता है। आंटी जी, घर में एक काम खत्म करो दूसरा काम तैयार हो जाता है। अरे ढूंढो तो घर के कभी इतने काम होते हैं और ना करो तो कोई काम नहीं होता। मेरा तो सारा दिन निकल जाता है। पता नहीं कैसे लोग फोन देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। मुझे तो आंटी जी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती घर के काम से। इतना काम होता है मुझे तो। सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं आंटी जी। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक मुझे अपने लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा चलती हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। हाँ ठीक है बेटा, और अपना ध्यान रखा कर, बीमार हो जाएगी वरना ऐसे तो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, बस आप सबका आशीर्वाद है। सीख ले कुछ इससे। क्या सीखूं मम्मी जी? देखा तूने कितनी अच्छी है ये, कितनी सेवा करती है अपने सास ससुर की। अच्छा जी, ये सेवा करती है अपनी सास की। मैं नहीं करती क्या आपकी सेवा मम्मी जी? कोई बाहर वाला आता है क्या मम्मी जी आपके काम करने? मैं ही करती हूँ ना आपके सारे काम। पर वो मैं तो इसलिए तूने उसकी। बस मम्मी जी रहने ही दीजिए, आ गई ना आप भी इनकी बातों में। और आपको एक बात बताऊं मम्मी जी, आपको ये कितनी अच्छी लगती है मुझे पता है। और मैं अभी इनके घर मैं जाऊंगी ना, चाहे कितनी सेवा कर रही हूँ, इनकी सास को मैं अच्छी लगूंगी। अभी मैं जाऊंगी ना इनके घर तो इनकी सास मेरे तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेगी। आपको एक बात बताऊं मम्मी जी, ये बात ना बिल्कुल सच है कि हर सास को ना दूसरों की बहू अच्छी लगती है और अपनी बहू बहुत बेकार। पता नहीं सास क्यों भूल जाती है कि अपना काम करने के लिए ना दूसरों की बहुएं नहीं आती हैं। काम अपनी बहू करती है और वही काम आती है। इसीलिए ना अपनी बहू पर ध्यान दो, दूसरों की बहुओं पर नहीं। अच्छा ये बताओ, खाना ले आऊं आपके लिए? आज ना मैंने आपकी पसंद की मजेदार चटपटी अरबी बनाई है। अच्छा, अरे जा फटाफट खाना लेकर आ, मुझे तो सुनकर ही भूख लगाई। बहू, मैं कल ही तो जिक्र कर रही थी तेरे आगे, इसीलिए तो बनाई है आपके लिए स्पेशल। और दोस्तों आप भी अपनी बहुओं पर ध्यान दो, दूसरों की बहुओं पर नहीं, क्योंकि आपकी सेवा आपकी खुद की बहू करेगी, कोई बाहर वाली नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के लिए खाना लेने के लिए। राधे राधे।